Hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of discussion, that is financial management. In this video, we will discuss about scopes, functions, objectives, and we can say different types of features about financial management and its objectives and approaches. Let's start with the introduction of financial management. अगर हम बेसिकली बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हम फंड्स को मैनेज करते हैं ताकि हम एक वी कैन से इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में एलोकेट कर पाए हमारी मनी को, फंड्स को. ओके, तो अब ये किस लिए की जाती है इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड्स? ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम टाइमली और वी कैन से इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर कंप्लीट कर सके. अब इसका कंसर्न किस चीज़ से होता है? ये कंसर्न इसलिए होता है कि जो हमारा फंड्स है उसको प्रॉपरली एलोकेट कर पाएं, प्रोकर कर पाएं फर्स्टली, एंड देन एलोकेट कर पाएं और फिर उसको प्रॉपर मैनेज कर पाएं. दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आप बात आते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता कौन है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है फाइनेंशियल मैनेजर. अब फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है? ये एक ऐसा इंडिविजुअल और ऐसा एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिगार्डिंग एनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन. कि हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है वो किसके बाय लिया जाता है? दैट डिसीजन इज टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर. ओके, सो दिस वाज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजर. अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये डिटरमाइन करते हैं फाइनेंसिंग की नीड को. हाँ, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में करंट टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे किस टाइप की फाइनेंशियल नीड्स की वी कैन से नीड है, फाइनेंस की नीड है. तो अब वो किस चीज़ की नीड हम फाइंड आउट करते हैं. ईदर इट इज द नीड फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म. नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन. अब यहाँ पे डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द कंसिडरेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस टाइप में कि हाँ भाई अब हमें कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, या फिर फर्दर जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होने वाली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, जिसमें हम सोच रहे हैं इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स जो होंगे हमारे लिए, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे. नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन. जो भी हमारे डिसीजन है रिगार्डिंग आर करंट लाइबिलिटी, एसेट्स और वर्किंग कैपिटल रेशियो वगैरह हो गई, इससे रिलेटेड डिसीजन भी कौन परफॉर्म करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. यहाँ पे हम डिविडेंड से रिलेटेड हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. हम यहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं कि रैदर वी आर वांट टू रिटेन दैट पर्टिकुलर वी कैन से पोर्शन ऑफ प्रॉफिट और वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इट टू द शेयर होल्डर. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा पोर्शन है प्रॉफिट का, अब हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई करंटली हमारे हाथ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इन फ्यूचर हमें वी कैन से जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी हमें मिल सकती है. तो हम क्या करेंगे? हम जो भी हमारे डिविडेंड है, मतलब जिनको हमें डिविडेंड पे करना है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको एक बार के लिए डिविडेंड ना पे करके उनको बोल देंगे कि हाँ भाई अभी हमारे पास, मतलब हमें अभी ये मनी रिटेन करनी है और हम आपको नेक्स्ट ईयर ये डिविडेंड पे कर देंगे. तो अब उस हम मनी का क्या करेंगे? जो हमने रिटेन मनी ली है उसको हम क्या करेंगे? अच्छे से प्रोजेक्ट्स में क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे. सो दिस इज अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग कंट्रोल. अब यहाँ पे फाइनेंसिंग कंट्रोल हम क्यों करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंसिंग कंट्रोल क्यों करता है? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में अगर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, ऑब्वियसली हमें वहाँ पे मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी. तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? एक फाइनेंसिंग कंट्रोल और मॉनिटरिंग का भी क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है. और ऑब्वियसली रूटीन फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द फंड और मनी. तो जो भी हमारी एक्टिविटीज है रूटीन की, डेली रूटीन की, वो कौन करता है? हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स. तो बेसिकली अगर हम फाइनेंसिंग की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो गोल्स मेन होते हैं जिस पे फोकस किया जाता है. पहला गोल होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि इधर जो कंपनी है वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है या फिर वेल्थ पे. अब प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए और वेल्थ का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए. सो दीज आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ financial management. First one is profit maximization and second one is wealth maximization. तो वी कैन से इन दिस स्लाइड कि जो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो क्या है? यहाँ पे कंपनी एम करती है कि वेल्थ को वो क्या कर पाए? बिल्ड कर पाए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर पाए. फॉर एग्जांपल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अगर हम शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के चक्कर में हम मतलब काफ़ी इनकम कर लेंगे जनरेट, बट क्या होगा? हम लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हाँ लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ता है. अब यहाँ पे क्या है?
तो इसीलिए क्या है, हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वेल्थ बिल्डिंग के लिए, रेपुटेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, जिससे कि जो हमारे अगर वेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली डे बाय डे और वी कैन से ईयर बाय ईयर हमारे प्रॉफिट्स अपने आप ही क्या होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अभी कोई हमारे मतलब हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो काम कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमें शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। हम हमारे प्राइसेस बढ़ा देंगे प्रोडक्ट्स के एकदम ही बहुत तेज़, वी कैन से अच्छी वाली वैल्यू पे, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पे, कि हाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे जाएंगे तो उससे एकदम क्या होगी, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। तो अब बात क्या हुई, जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो हमारा शॉर्ट टर्म पे फोकस करके प्रॉफिट अर्निंग पे डिपेंड है, और जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म पे हमारा फोकस करता है, और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म पे क्या करता है, हमें प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प करता है। सो कई बार जो हमारे एग्जाम्स होते हैं बीबीए, बीकॉम, एमकॉम के, एमबीए के, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, और ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करता है हमारे लॉन्ग टर्म पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो फोकस करता है कि जो कंपनी की नेट इनकम है ना वो जल्दी से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा कॉमन स्टॉक होता है ना फर्म का, उसके प्राइजेस पे फोकस किया जाता है कि हाँ प्राइजेस हम कुछ ऐसे सेट करें कि जो लॉन्ग टर्म तक क्या करें, हमें प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो, रेपुटेशन बिल्डिंग भी हो, और गुडविल भी अच्छी रहे, ताकि हम लॉन्ग रन तक हमारे मार्केट में क्या कर पाएं, सर्वाइव कर पाएं। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें, फॉर एग्जांपल आज जो 1 रुपए की वैल्यू है, इज इट पॉसिबल कि आफ्टर 4 to 5 ईयर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर 1 रुपी विल बी द सेम? नो, क्योंकि आज जो 1 रुपए की वैल्यू है मे बी इन वी कैन से 4 to 5 ईयर्स आफ्टर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 या 5 रुपए की। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें अभी एट प्रेजेंट 1 रुपए की मिल रही है, क्या पता 4-5 साल बाद हमें वो 3 या 4 रुपए की मिलने लग जाए, तो वो जो 1 रुपए की वैल्यू है वो 4 या 5 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने आज किसी पर्सन को 2 लाख रुपए दिए विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अगर आपको 3-4 साल बाद अगर वो 2 लाख ही रुपए वापस दे रहा है तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड होगे? बिकॉज आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिला उस पर, और इवन अगर आपने इंटरेस्ट उसके ऊपर दे भी दिया 1%, 2%, तो 2 लाख का 2,20,000 हो क्या आ जाएगा। बट अगर आप वो 2 लाख रुपए आज कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते, तो अगर करंट रेशियो में अगर आप देखें तो उसका बेनिफिट आपको कितना होता, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है, करंट पे डिपेंडेंसी रखता है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, हमारा कंसीडर करता है किसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें डिफरेंसेस की, तो क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्या किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें रिस्क से कोई मतलब नहीं है, अनसर्टेनिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। बट अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की करते हैं, हम कहते हैं ना कि रिस्क अगर हमने कंसीडर किया है कहीं ना कहीं, हाँ वो प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है, बट अगर हम उसको इग्नोर ही करके चलेंगे तो क्या होगा, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्क और अनसर्टेनिटी जो है वो कंसीडर की जाती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं की जाती। अब अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की करें तो जो भी हमारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट हो गई, मार्केटिंग एंड रिसर्चेज हो गई, या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, इस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या सोचता है कि फालतू का खर्चा है, हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। और वैसे भी हमें पता है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट पे अगर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है, जो भी हमारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। बट अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी बार हमारी चीज़ें रिपीट होंगी इन द आई ऑफ, इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, तो वो उतने ज़्यादा क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, उतना ही उनके लिए क्या होगा, माइंड सेटअप होगा टुवर्ड्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसीडर किया जाता है कि हाँ हमें ये वाले एक्सपेंसेस पे पेमेंट करने क्या है, ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वी कैन से डिफरेंसेस, जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये जो हैजेस वगैरह पे जो हो गई ना, जो हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है, ऐसे मेथड्स हो गए जिससे कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसके ऊपर फोकस करते ही नहीं है। वही बात है कि इनको सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। अब अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो ये फोकस करता है किस पे, कि जो भी हमारी
रिस्क मिटिगेशन हो गई। मिटिगेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस हो गई, ऐसी कोई चीज़ हो गई जिससे हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं टू एनी बिजनेस। और हम डिजास्टर वाली लैंग्वेज में भी इसको यूज करते हैं कि हाँ, मिटिगेशन प्रोसेस या मिटिगेशन एफर्ट्स क्या होते हैं? द पार और वी कैन से प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मिटिगेशन है उसके ऊपर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है, सो दैट द रिड्यूस्ड द वी कैन से रिस्क कैन बी रिड्यूस और बी लेस। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगले डिफरेंस की। तो यहाँ पे क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या करता है, ये हाई प्राइसेस दे देता है अपने प्रोडक्ट्स को, कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हाई प्राइसेस में जाएंगे उतनी ही क्या होगी, इनको इनकम जनरेट होगी। बट इनको ये नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आज किसी पर्सन ने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हाई प्राइस पे खरीद भी लिया, भाई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, बट अगर उसे सेम प्रोडक्ट लो प्राइस पे अवेलेबल हो गया तो क्या वो प्रोडक्ट जो हाई प्राइस का वो परचेज करेगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे? इसे इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस प्राइसेस पे सेल किया जाता है, ताकि हमारी जो मार्केट है हम उसको बिल्ड कर पाए इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड लास्ट वी कैन से डिफरेंस फॉर टूडेज कि जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये क्या करते हैं, सेल्स लेवल पे हो गया सिर्फ, यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे हमारे खर्चे करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म सेल्स फोकास्ट है इसी के ऊपर वो क्या करते हैं, उनका सारा फोकस होता है। बट अगर यहाँ पे देखें तो ये कैपेसिटी हो गई ऑर्डर की, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म सेल्स को प्रोजेक्शन को क्या कर सके, सिक्योर कर सके कि हाँ हमारे पास इतनी एंटिटी क्वांटिटी होनी चाहिए कि हाँ हम लॉन्ग टर्म तक क्या कर सके, स्पेंड कर सके उन चीज़ों पे, जो भी हमारी प्रोजेक्शंस है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करके सारी चीज़ों का पता करते हैं, सो दैट वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग रन। सो दिस वाज द मेन वी कैन से डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्या है, ये सेल्स को प्रमोट करता है। ये जो भी हमारी कंटिजेंसी है, कंटिजेंसी एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, जो भी हमारी कंटिजेंसी है उनको मीट करने में हेल्प करता है। अब ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, हम सारी एनालिसिस करें, कंट्रोलिंग करें, बिल्डिंग करें, तो यहाँ पे क्या हुई हमारे लिए फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे कि फाइनेंसिंग पावर हमारी बढ़ सके, फंड रेज हो सके, यहाँ पे क्या है हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड या फिर गेन हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारा, हम एलोकेशन करते हैं और क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जहां पे हम प्रोकर करते हैं, फंड्स को एलोकेट करते हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या हुई कि हमें ऑप्टिमल एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें जो हमारे फंड्स है उनको प्लान करना है, कोऑर्डिनेट करना है और कंट्रोल करना है, तो ये कौन हेल्प करता है हमें, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये क्या थे, सिग्निफिकेंस ऑफ और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है स्कोप। कहाँ कहाँ पे स्कोप है, वी कैन से वाइडनेस है किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ऑब्वियसली हम फाइनेंसिंग की प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कैपिटल को रेज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या बोल रहा है कि हम कैसे कंट्रोलिंग करें, कैसे मेजरमेंट करें, कैसे एनालिसिस करें। तो ऑब्वियसली हमें जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करने में और रिसर्च करने में क्या होगा, ईजी एक वे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, इन्वेस्टिंग कैपिटल में हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, प्रोजेक्शन करने में हेल्प करता है, दैट व्हाट प्रोजेक्ट और विच प्रोजेक्ट इज मोर बेनिफिशियल टू अस और नोट। अब ये मैनेज करता है और मॉनिटर करता है फाइनेंस एंड रिस्क को। हमने पढ़ा ना, फाइनेंसिंग मिटिगेशन भी हमारी क्या होती है, एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है वो करने में। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प करते हो, डिविडेंड मैनेजमेंट में हमने पढ़ा ना कि डिविडेंड पॉलिसी क्या थी, डिविडेंड मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं। तो ये सब चीजें क्या थी, स्कोप है हमारी किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट इज अप्रोचेज एंड थ्योरीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम बेसिकली बात करें, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग थ्योरीज हमें मेंशन की गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बट अगर हम बेसिक थ्योरीज देखें तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी दो ही थ्योरीज हैं, और रिजिड फॉर्म में देखें तो है वो है क्या, हमारी दो ही हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, जहां पे सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे फोकस किया जाता है कि हाँ कहाँ से फंड्स आएंगे, बस हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि बस हमारे पास फंड्स आने चाहिए। बट मॉडर्न थियरी क्या बोल रही है, हम प्रोकर भी कर रहे हैं, हम उसको एलोकेट भी कर रहे हैं प्रॉपर और उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो ये क्या था, बेसिक डिफरेंस है इन दोनों थियरीज के बीच में कि हाँ ट्रेडिशनल थियरी जो है वो हमें क्या बता रही है और मॉडर्न थियरी हमें क्या बता रही है। सो लेट्स डिस्कस बोथ द थ्योरीज वन बाय वन। अब क्या है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं इजी लैंग्वेज में कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो किस पे फोकस कर रही है, वो कर रही है कि फंड्स कहाँ से रेज होंगे और वो कैसे कर रही है, जो भी कॉम्बिनेशन है ना हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का, वो वहाँ पे फोकस करके अपने फंड रेज कर रही है। बट अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो ये क्या कर रही है, ये एक्विजिशन भी कर रही है फंड का और एलोकेशन भी कर रही है। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है हमारा इन दोनों थ्योरीज के बीच में। ट्रेडिशनल थ्योरी फोकस ऑन
raising of funds only, but modern theory focus on both acquisition of fund and allocation of fund. More than that, is also involve that how can we fuller utilize, or we can say efficient utilize the financial management, or we can say fund और finance. तो ये क्या है, हमारे दोनों अप्रोचेज हैं. अब लेट अस डिस्कस, जैसे हमने बात की थी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे दोनों, उनके बारे में काफ़ी, जो उनके भी डिफरेंस काफ़ी बार आ जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वैसे ही जो हमारी अप्रोचेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इनके बीच में भी काफ़ी वी कैन से काफ़ी बार हुआ है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाँ, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो हम अब डिस्कस करते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं हमारे दोनों अप्रोचेस के बीच में. तो अब यहाँ पे क्या है, अब हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे फोकस किया जा रहा है, रेजिंग ऑफ फंड्स पे फोकस किया जा रहा है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है ना, जो इसका इफेक्टिव वी कैन से फंक्शन है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल फेस में क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है क्या, कि कहाँ से फंड आएगा और कैसे हम उसको यूटिलाइजेशन और एलोकेशन करेंगे. तो ये क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है सिर्फ फंड्स पे फोकस कर रहा है, और मॉडर्न अप्रोच फंड पे भी फोकस कर रहा है, रेजिंग पे, और क्या कर रहा है, यूटिलाइजेशन और एलोकेशन पे भी कर रहा है. अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, तो जो ये सिर्फ जॉइंट स्टॉक हमारी कंपनीज होती है, ताकि क्या हो, वर्किंग और ज़्यादा ईजी हो जाए, बस हमें फंड्स ही तो देने हैं उनको. अब जॉइंट वेंचर होगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा. अब अगर हम मॉडर्न फेज की बात करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे हर एक बिजनेस एंटिटी के पे क्या करता है, फोकस करता है, फिर कंसीडर करता है कि हाँ, अगर हमारे पास फंड आ चुके हैं, हमें उसको प्रॉपर एलोकेट भी करना है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना है. तो भले सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फंड हो, जॉइंट वेंचर हो, कोई भी हो, मॉडर्न फेज में क्या है, सब इंक्लूड किए जाते हैं. बट ट्रेडिशनल फेज में क्या माना जाता था कि हाँ, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज की जो फाइनेंसिंग होती है वो ज़्यादा ईजी होती है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे ट्रेडिशनल फेज थे, ट्रेडिशनल थियरीज थी, अप्रोचेस थी, वो क्या कंसीडर कर रही थी कि जो सोर्सेज है ना, वो लॉन्ग टर्म के ही होने चाहिए, ताकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, बार बार क्या ना करने पड़े, रिपीटेशन और रेजिंग ऑफ फंड ना करना पड़े. अब यहाँ पे क्या माना गया, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया ना, ये किस में कंसिडर होता है, ये हमारे जो फाइनेंसिंग फंक्शन है उसके अंदर इंक्लूड होता है. अब आगे डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जो ट्रेडिशनल थियरी है वो क्या बोलती थी कि हाँ भाई, इसके अंदर सिर्फ आउटसाइडर लुकिंग इंक्लूड है. बट जो मॉडर्न फेज है उसके अंदर क्या है, इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों है. अब ये आउटसाइडर इनसाइडर क्या हुआ, आउटसाइडर क्या हुआ, हमने बाहर से फंड रेज किए, उन्हें पता है कि हाँ भाई हमने इतना फंड रेज किया है, ठीक है. अब बट अगर हम, ये क्या था, सिर्फ ट्रेडिशनल में था कि हाँ भाई हमने फंड रेज कर लिए, हमारे बिजनेस में हम पैसे ले आए, फंड ले आए, मनी ले आए. बट अगर हम मॉडर्न थियरी की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इनसाइडर तो ले ही आए, मतलब पैसे तो ले ही आए, बट आउटसाइड से हम पैसे तो ले आए, बट इनसाइडर में क्या हुआ, हमने उसको कैसे प्रोकर मतलब यूटिलाइज किया, फिर उसको कैसे हमने एलोकेट किया, कहाँ कहाँ हमने उसको यूज़ किया है, कहाँ कहाँ हमने उसको इन्वेस्ट किया, ये सब चीज़ें क्या थी, हमारी इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू था, व्यू पॉइंट था, ठीक है. अब अगर हम आगे बात करते तो ये ट्रेडिशनल फेज क्या है, एपिसोडिक फेज. एपिसोडिक फेज क्या हो गया भाई, एक बार हो गए, वो क्या हुआ, बस एक ही एपिसोड था, हमने प्रोकर कर लिया और वो एपिसोड खत्म. बट अगर हम इसकी मॉडर्न की मोडैम की बात करते हैं, मॉडर्न फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ इंक्लूड होता है. यहाँ पे सिर्फ एक एपिसोडिक फीचर नहीं है, एपिसोडिक अप्रोच नहीं है. यहाँ पे क्या है, हम पहले लेके आए, डिफरेंट हमने मेथड्स अप्लाई किए फॉर द एलोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड और मनी, और फिर हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए डाला, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा, हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस लिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फंड और मनी. ओके. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे जो फाइनेंसिंग फंक्शन है, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रेडिशनल फेज में नैरो है, लिटिल लेवल पे है, लो लेवल पे है. बट अगर हम हमारा यहाँ पे मॉडर्न फेज की बात करें, तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक और क्या है, वाइड रेंज पे हमारी क्या हो रही है, फाइनेंसिंग हो रही है. अगर हम जो हमारी आजकल, मैंने बोला कि काफ़ी और भी थियरीज हैं जिसके ऊपर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं, तो वो जो थियरीज थी, फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केटिंग की हो गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिविडेंड पॉलिसी, वैल्यूएशन मॉडल्स हो गए, या फिर अदर थियरीज. जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी थी ना, ट्रेडिशनल फेज था, उस टाइम में ये सब थ्योरीज अवेलेबल नहीं थी. बट अगर हम हमारी मॉडर्न फेज की बात करें, तो क्या हो रहा है, मॉडर्न फेज में हमारी ये वाली थ्योरीज क्या है, प्रेजेंट है एट द प्रेजेंट time. So okay, so this was all about my today's video, and please do not forget to like, subscribe and share my channel. And if you have any doubt from previous videos, please comment below in the comment section. See you soon.